आज इसके माँ बाप के साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं कहना चाह रहा हूं सबसे बड़ी बात, अगर आप उसके एविडेंस सबूत निजाम की तरफ से आप रखना चाहते हैं, मैं मानता हूं, चलिए आप रखिए, 10 सबूत और लेके आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि डीएम ऑफिस के अंदर जो उस दिन के अंदर हुआ है, ज्योति और एक नेहा नाम की लड़की गवाह है। ज्योति कहती है ऑफिस के अंदर, आज आपको पता है हम लोगों के साथ क्या हुआ है, आंटी फोन रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि डीएम ऑफिस के अंदर दुर्घटना घटी है। राबिया ने अपनी मां को यह भी कहा था कि मम्मी इतना बड़ा लॉकर है, करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा आता है, वो पैसा दिल्ली सरकार के अंदर नहीं जाता है। देर से कह रहे हो अरविंद केजरीवाल, शर्म कर थोड़ी सी। राबिया बहन के लिए हाथ जोड़ रहा हूं मैं, इसके परिवार को इंसाफ दिलाइए और इसके हत्यारे को फांसी दिलाइए। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि ये गरीब है। गली के लोग अभी यही कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों, क्या हुआ, आप क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि आप बात करें और बात तो करेगा जरूर। वो पूरे दरिंदे ही हैं, उनकी माँ दरिंदे ही पैदा करती है पाल के, ऐसे जो कोक में ऐसे बच्चों को रखती है, वो दरिंदे ही होते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से निजामुद्दीन के बारे में। निजामुद्दीन तो एक मोहरा है एक तरीके का। अब मैं आपको 1 करोड़ रुपया बैग भर के पैसा दूंगा तो आप भी मेरा मर्डर केस जो भी केस होगा आप मेरा हैंडल करोगे। ऐसे ऐसे बहुत से संगम विहार छोड़ दो, दिल्ली क्षेत्र के अंदर में बहुत से बिजनेस चल रहे हैं कि जिनके लड़के काम कर रहे हैं, लड़के बंद हैं और काम जारी है उनका। मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ निज़ाम एक मोहरा है। जो भी है दिल्ली सरकार, दिल्ली केंद्र सरकार से कहना चाह रहा हूँ, डीएम ऑफिस के अंदर, एसडीएम ऑफिस के अंदर, लाजपत नगर के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर ऐसी घटना हुई है जिसमें आप लोगों को, आपने वीडियो वायरल पे भरोसा करते हो ना आप लोग, वीडियो वायरल पे। ज्योति आप क्या कह रही है? ज्योति क्या कह रही है फोन पे अपनी फ्रेंड से? कह रही है कि आज आपको पता है हमारे साथ ऑफिस में क्या हुआ है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग ये सोचो कि ऑफिस में उस लड़की के साथ क्या हुआ है। आप लोग उल्टी बातें सीधी उल्टी सीधी सुन रहे हो, सबकी सुन रहे हो। आज इसके माँ बाप के साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं कहना चाह रहा हूं सबसे बड़ी बात, अगर आप उसके एविडेंस सबूत निजाम की तरफ से आप रखना चाहते हैं, मैं मानता हूं, चलिए आप रखिए, 10 सबूत और लेके आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि डीएम ऑफिस के अंदर जो उस दिन के अंदर हुआ है, ज्योति और एक नेहा नाम की लड़की गवाह है। ज्योति कहती है ऑफिस के अंदर, आज आपको पता है हम लोगों के साथ क्या हुआ है, आंटी फोन रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि डीएम ऑफिस के अंदर दुर्घटना घटी है। आप लोग दिमाग नहीं चला रहे हो, आप लोग सो रहे हो, दिल्ली सरकार सो रही है, अरविंद केजरीवाल सो रहा है। जितने भी अपने लोग अपने आप को नेता और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीट पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, मेरे भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारी सरकार का। मैं कह रहा हूं मेरे को घर से उठा लेना, मैं डरता हूं इस बात को यहाँ मीडिया और प्रेस के आगे कहने से। एक बात बताओ, ये दुर्घटना घटी है, बड़ी बड़ी प्रेस आनी चाहिए थी, बड़े बड़े मीडिया वालों को आना चाहिए, इतनी बड़ी बात हो गई। आज में आप 2 भाई यहाँ पे खड़े हो, यूट्यूबर्स खड़े हो, कौन सी उससे हो आप लोग, सोशल मीडिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को ऑब्जेक्शन में उठाएं कि उस दिन ऑफिस के अंदर क्या हुआ है। उस दिन वो जो लड़की है, क्या नाम था, ज्योति, वो ज्योति कह रही है दूसरी लड़की से कि आज आपको फोन उठाती कह रही है आज हमारे साथ ऑफिस में क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग खुद सोचो यार, दिमाग लगाओ, इतने बड़े हो गए हो, ऊपर वाले ने भेजा, भेजे के अंदर भेजा भी भेजा, लेकिन थोड़ा भेजेगा उपयोग तो करो। मेरे भाई जो हुआ है डीएम ऑफिस के अंदर दुर्घटना घटी है और राबिया के हत्या करके उस एविडेंस को मिटाया गया है। राबिया ने अपनी मां को यह भी कहा था कि मम्मी इतना बड़ा लॉकर है, करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा आता है, वो पैसा दिल्ली सरकार के अंदर नहीं जाता है और बड़े बड़े अधिकारियों में, डीएम ऑफिस के अंदर में बड़े बड़े अधिकारियों में बढ़ जाता है। तो आप लोग दिमाग लगाओ अपना। मेरे भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल सर पकड़ रहा है तू, मेरी कोई उम्र नहीं है मेरे भाई, सुन मेरे भाई। लोग बाग कहते हैं ना 2000 का चलाने मार्क्स लगा लो, उसके डर से लोग बाग मार्क्स लगाने लग गए थे। देर से कह रहे हो अरविंद केजरीवाल, शर्म कर थोड़ी सी। राबिया के हत्यारे को फांसी लगा दे, दिल्ली के अंदर कोई रेप हो जाए मेरा नाम बदल दियो तू। आज मैं यहाँ कह रहा हूँ गली नंबर 1 के अंदर राबिया की माँ के सामने ये बात कह रहा हूँ कि उसकी माँ को आज इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं खड़ा है। और आज हमारे साथ हमारे घर की अड़ोस पड़ोस की 15 महिलाएं खड़ी हैं और आज भी ये 15 महिलाएं आज यहाँ पे कैंडल मार्च करना चाह रही थी और आज ये करके रहेंगी, चाहे ये 10 है चाहे 5 है। ये इनकी माँ, राबिया की माँ खुद कैंडल मार्च करेंगी, आज यहाँ पे रतिया मार्ग पे जाएंगी। अभी चाहे 10 हो 20 हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बाग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मेरे भाई सोशल मीडिया। अब एक बात बताओ, किसी बड़े अधिकारी का काम है, अरे मेरे भाई छोटे किसी गरीब का काम होता ना तो बड़े बड़े प्रेस आते, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर पुलिस वाले आते, कोई नहीं आया यहाँ पे।
नेता भी छोटे मोटे आए हरियाणा और यहाँ के, दिल्ली का क्यों नहीं आए, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए, उनकी तरफ से कॉल भी नहीं आई है। राबिया के माँ बाप का नंबर 1000 लोगों के पास होगा इस टाइम पे, 1000 क्या 2000 लोगों के पास होगा। मेरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ ये दिल्ली सरकार सो रही है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। आज इस माँ की बेटी थी, कल किसी माँ और की बेटी होगी, बहन भी होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है दिल्ली सरकार का। अगर दिल्ली सरकार कुछ करना चाहे तो इस हत्यारे को फांसी दे और इनके परिवार को इंसाफ दे, और दिल्ली क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई काम कभी गलती से ना हो, और जो करना भी चाहे उसकी रूह और पूरा जिस्म कांपे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी, इस राबिया बहन के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, इसके परिवार को इंसाफ दिलाइए और इसके हत्यारे को फांसी दिलाइए। चाहिए जो भी हो, हत्यारा हो, रेप हो, जो भी हो, मेरे भाई केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम पीछे हट गए ना तो दिल्ली सरकार पीछे हट गई। हम लोग आप पे भरोसा करते हैं और आप हमारा भरोसा तोड़ोगे तो हम किस पे करेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, दिल्ली सरकार बहुत बड़ी है, आप इस हत्यारे को फांसी दो, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया की माँ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज हमें कैंडल मार्च निकालना था, ठीक है, निकालेंगे भी, पर मेरे पास 4 लोगों का फोन आया, सीबीआई राजेंद्र कुमार क्राइम ब्रांच से आया, इंस्पेक्टर का आया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों, मैडम कि आप कैंडल मार्च निकाल रहे हो, आपके कितने लोग हैं? मतलब हमने किसी को बोला नहीं, हम आपस में, संविधान ने अधिकार दिया है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का। हाँ, तो आप एक बात बताइए ना, नहीं एक बात बताइए ना कि हमने तो किसी से बोला भी नहीं, बाहर के बंदों से, हमने तो यहाँ कैंडल मार्च शोर मचा के नहीं निकाला जाता, शांतिपूर्ण संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ तक पहुँच गया कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितना, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि ये गरीब है, इसका साथ कोई नहीं देगा। क्या इसमें क्या कहा गया आपसे कि आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, तो आप ये बताओ कि हम क्या, आप प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज कैसे उठाएं? जंतर मंतर पे जाएं? रोका गया क्या? रोका नहीं गया, हमसे पता करा गया कि निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। तो एक बात बताओ, जब हम आज तक मेरे पास फोन आया 4 बंदों का, आज तक तो किसी का भी फोन नहीं आया हमारे पास, आज तक तो हमारे पास किसी का भी फोन नहीं आया कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आज क्यों आया? मतलब और जानकारी ली गई, जानकारी रोकने की कोशिश नहीं करी। ये रोकने की तो बात हुई कि आप कितने लोग हो, कितने निकाल रहे हो। कर भी सकते हैं ना, जो संविधान में ना हो, जब आपको कानूनी अधिकार ना हो। आपको तो कानूनी अधिकार मिला हुआ है, भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीम। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें कुछ करना है तो पहले फोन पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास, हमें कुछ करना है, प्रदर्शन करना है, तो पहले फोन पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास, हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इतने लोग आपस में ही मिले हुए हैं। मेरा कहने का, राबिया की माँ हमारे साथ मौजूद है, आखिर में उनसे जानेंगे कि जो 1 महीना बीत गया वो कैसा बीता, अब क्या क्या इनको सुविधाएं मिली, क्या क्या इनको सरकार ने कहा है, क्या इंसाफ के लिए सरकार ने कोई भी किसी भी तरीके से आश्वासन दिया है या कोशिश की है कि हाँ सच में इंसाफ इनको मिलेगा। अभी 1 महीना हो गया, किस तरीके से गया ये महीना आपका? अभी तो महीना ये महीना तो मेरा बेकार ही गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना पुलिस वाले कर रहे हैं, ना कहाँ लड़की ड्यूटी करती थी उन लोगों ने भी नहीं आकर मेरे से पूछा है और ना ही आकर यहाँ देखा है। तो मैं तो यही, जब तक मैं लड़ती रहूँगी, जब तक मुझे इंसाफ मिलेगा। सीबीआई की जांच और हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर मेरा केस आना चाहिए, और कितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी चाहिए। 1 महीने में किसी ने, कोई आके किसी ने आपसे बोला कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं? सबने कहा, सब आए और सब कह के चले गए, सभी आए, किन्हें पता चला सबको आए थे, नहीं केजरीवाल की तरफ से भी कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया है। क्या प्रशासन ने कुछ कहा? जो भी है मेरे पड़ोसी सब साथ दे रहे हैं और ऐसे ही मेरे साथ देंगे, और ऐसी मैं आवाज़ कैसे अब उठा रही हूँ, ऐसी आवाज़ जब तक उठाऊंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चुप नहीं। इंसाफ में देखिए, अगर इससे पहले बात की जाए तो काफ़ी वक्त लग जाता है, क्या लगता है इसमें कितना टाइम लगेगा? फास्ट कोर्ट में बताइए, बता देंगी मेरे फास्ट कोर्ट में केस चाहिए, हाँ केस चाहिए, केस चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ मिले हमें। क्या हम थोड़ी ना 8-9 साल तक यही करते रहेंगे? यहाँ पे पुरुष भी हैं, नौकरी नहीं करेंगे, हम गरीब आदमी यही तो नहीं करते रहेंगे, हम नहीं नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, खजू खाएंगे क्या, पेट में नहीं कमाएंगे, नहीं तो कमाने वाली तो चली गई, जो इनको कमाने का सहारा, सैलरी भी नहीं मिली थी, सैलरी उसको इस महीने मिलती, अभी तनख्वाह भी नहीं उठाई थी उस बच्ची ने, 4-3 महीने काम किए,
कमाने वाली तो चली गई, आदमी की इनकी हालत खराब है। लड़का अब इन्हीं सब में लगे रहेंगे। फर्स्ट एड कोर्ट में केस चाहिए कि जल्दी से जल्दी फैसला हो हमारा। यहाँ पे कुछ हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुरुष मौजूद हैं, आदमी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बर्बरता की गई, बहुत बुरी तरीके से राबिया की जो बॉडी थी वो घर आई, हम सबको पता है। यहाँ पे कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात हैं यहाँ के, क्या ये लोग चाहते हैं। अभी देखिए कि बहुत बुरी तरीके से बॉडी आई थी, क्या देखा आपने क्या उसको? मैंने सुना था। मैंने अपने बारे में बता देता हूँ। मैं संगम बिहार का निवासी हूँ, आई सेकंड में रहता हूँ, गुप्ता कॉलोनी। यहाँ पे आइए आप रहते हैं? हाँ, मैं इधर किसी काम से आया था तो मैंने देखा और मैंने कैंडल मार्च भी किया था, अपने क्षेत्र में किया था क्योंकि परमिशन की बहुत दिक्कत हो रही थी। हर लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, लेकिन जितना राबिया बेटा का दर्द है उतना ही मेरी बेटी है, उसको भी बाहर निकलती उसका दर्द है, क्योंकि मेरी भी बेटी बाहर जाती है। क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत शर्म की बात है। हम सब इतने लोग होते हुए भी हमारी टोटल वोटिंग की जाती है कि हमारी संगम बिहार के अंदर 2 लाख की वोटिंग है, लेकिन 2 लाख के यहाँ 15 आदमी। हम शर्म की बात है कि बेटी के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग लड़ नहीं सकते, हम लोग इनका साथ नहीं दे सकते हैं। हम लोग 2 लाख लोग हैं। अगर राबिया बेटी का अच्छा से अच्छा वकील चंदा लेके अगर करना पड़े, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। वकील तो बहुत अच्छा है, महमूद प्राशा बहुत अच्छे वकील हैं। मैं उनके जो भी जहां हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं नंबर दे के जाऊँगा और जब भी हमें बुलाएंगे तो मैंने कोर्ट जाने को तैयार हूँ उनके साथ। लगातार कोशिश करेंगे कि बेटी को इंसाफ जब भी बुलाएंगे तब भी मैंने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जिस तरीके से हुआ, पूरी तरीके से बॉडी में पार्ट्स काटे गए, अब ऐसे लोगों को क्या, किस तरीके से देखते हैं जिन्होंने ऐसी वारदात की? क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को, आप क्या कहें? वैसे तो मैं सबसे पहले राबिया बेटी को श्रद्धांजलि देता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरा नाम अशोक निराला है, मैं संगम बिहार का निवासी हूँ, पीपल के पास मेरा घर है। ये दर्द हम सब में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ख़त्म है और इस तरीके से शरीर को छत बिछत किया गया है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे देश शर्मिंदा है, लेकिन जिस तरीके से न्याय होना चाहिए उसमें बड़ा देरी हो रही है, उदासीनता है, लोगों में आक्रोश है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसको तुरंत कार्रवाई में लाया जाए और प्रशासन जिस तरीके से लूज तरीके से काम कर रहा है उसको इतना नहीं करना चाहिए। ये प्रशासन इसको छिपाने की कोशिश करता है, इसलिए मैं ऐसे प्रशासन को धिक्कार करते हैं और शर्मिंदगी जाहिर करते हैं कि ऐसा प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, आज तक जरा सा कोई काम हो जाता तो आ जाते थे। इतना बड़ा कांड हो गया, ऐसी निर्मम हत्या की गई, लेकिन आज तक उसके यहाँ से कोई फोन नहीं आया। बड़ी शर्म की बात है। इस तरीके की वारदात सामने आती है और एक पुरुष का हाथ होता है, आप भी एक पुरुष है, किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं ऐसे पुरुषों के लिए, क्या कैसा कानून होना चाहिए? ऐसे पुरुष को पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था। जो निर्मम हत्या की है, 50-50 चाहूँ उस बेटी को कितना दर्द हुआ होगा। जरा सी उंगली कट जाती है, आदमी परेशान हो जाता, डॉक्टर बाबा वास्ता, वो बेचारी बिटिया कितनी दर्द में तड़पी होगी, कितना परेशान हुई होगी वो बिटिया। तो क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ के लिए अपनी मांग करता हूँ। जो दर्द है वो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आप दर्द बयान नहीं कर सकते। लोग काफ़ी भावुक हो गए हैं क्योंकि केस देखा जाए तो बहुत केस में काफ़ी ज़्यादा, अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा वारदात हुई, बहुत बुरी तरीके से जो हुआ, सारी चीज़ें वो सामने आई। गली के लोग अभी यही कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों, क्या हुआ, आप क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि आप बात करें और बात तो करेगा जरूर। क्या कहेंगे आप, जो जिस तरीके से वारदात हुई? मैं तो यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो केस है वहाँ से हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र और सीबीआई की जांच, और कितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी चाहिए मुझे। अच्छा, वो इंसान, आप दरिंदे आपने बोला, इस तरीके का जो उन्होंने किया, क्या लगता है किस तरीके के इंसान होंगे वो? जो वो पूरे दरिंदे ही हैं, उनकी माँ दरिंदे ही पैदा करती है पाल के, ऐसे जो कोक में ऐसे बच्चों को रखती है, वो दरिंदे ही होते हैं। इंसानों में जो, नहीं जो कोई कानून नहीं है। बेटी छोटी न छोटी देख रहे हैं ना बड़ी देख रहे हैं, बताओ।
तो ना इंसान को इस तरीके से कर दो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आज मेरी बेटी के साथ में हुआ है, कल को दूसरी बेटी के साथ में ना हो, यही मैं चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि लगातार राबिया का जो केस है उसमें कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से सरकार अभी भी हरियाणा में केस है दिल्ली नहीं ला रही है, दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि दिल्ली का केस है, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाए ताकि केस जो है वो जल्दी से आगे बढ़ सके। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वकील हैं महमूद परासा जी हैं, जो काफ़ी जाने माने वकील हैं। साथ ही साथ लगातार पूरे दिल्ली में आवाज़ उठ रही है राबिया को लेके। महिलाएं अलग अलग सड़कों पे अलग अलग कॉलोनी में कैंडल मार्च निकाल रही हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। राजधानी है ये, राजधानी में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या हाल होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं राबिया केस में किस तरीके से जिन्होंने भी मर्डर किया था, जो इसमें क्रिमिनल हैं, उनको किस तरीके से सज़ा मिले। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कोशिश करिएगा कि इनकी आवाज़ देश तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देश के बाहर भी अगर पहुँचती तो बहुत आप कहीं ना कहीं आप भी इसमें योगदान देंगे। जो यहाँ लोग खड़े हैं इसमें आपकी भी गिनती होगी। तो कोशिश करिए, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, लेकिन जहाँ पे भी हैं वहाँ से थोड़ा योगदान भी अगर आपका हमें मिलेगा, इन लोगों को मिलेगा, तो इस बेटी को शायद इंसाफ मिल सके। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।